नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लॉकडाउन पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ अंकित प्रकाश सिंह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने और समाज के सभी प्रभावित वर्गों और क्षेत्रों को राहत पैकेज के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अब सवाल ये उठता है कि इस राहत पैकेज की जो इतनी बड़ी राशि है वो कहां से आई और इस संकट की घड़ी में क्या महज 20 लाख करोड़ रुपए काफी होंगे। जाहिर है कि 28 मार्च को एक ट्रस्ट बनाई गई थी जिसका नाम पीएम केयर्स फंड रखा गया। शायद ये राशि उसी फंड के द्वारा आई हो, पर अब एक सवाल है जो काफी समय से विपक्षी दलों से लेकर काफी पत्रकार भी पूछ रहे हैं कि पीएमएनआरएफ मतलब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के होते पीएम केयर्स की क्या जरूरत थी, जबकि पीएमएनआरएफ का उपयोग प्राकृतिक या राष्ट्र आपदाओं में पीड़ितों को राहत पैकेज के लिए काम आता है और कोरोना महामारी भी एक राष्ट्र आपदा ही है। फिर भी इसके बजाय केंद्र सरकार ने एक और ट्रस्ट बना दिया। इस ट्रस्ट की पारदर्शिता पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। 16 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, जरा देखिए। डिजिटल इंडिया का सपना है वो एक प्रकार से आरटीआई की जो भावना है उसके साथ पूरक है, क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन होने लगती है तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी आती है और शासन और जनता के बीच ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रस्ट आता ही है और इसलिए डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो चीजों को जितना ऑनलाइन करते जाएंगे, जितना ओपन करते जाएंगे, सवालिया निशान कम होते जाएंगे। तो आपने देखा पीएम मोदी ने पारदर्शिता की बात कही, लेकिन पीएम केयर्स को लेकर पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो विपक्ष के सवालों का जवाब मिल रहा है और ना ही किसी आरटीआई का। तो क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि पीएम केयर्स में पारदर्शिता आखिर क्यों नहीं है, जबकि पीएमएनआरएफ में सारी डिटेल वेबसाइट पर मौजूद है और इसका ऑडिट सीएजी के हाथों में है, पर पीएम केयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स के ऑडिट का जिम्मा भी प्रधानमंत्री के हाथों पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि केंद्र सरकार की हर योजना की पारदर्शिता होनी चाहिए और जनता को उनके निवेश राशि का पता होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गाजियाबाद में 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, आप खुद देखिए। जितनी गालियां देनी है देते रहो, अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई, इतना तो कर दो। मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हम कैसे काम कर रहे हैं भाई। अब ऐसे में सवाल ना पूछे तो क्या करे। पत्रकार का काम सिर्फ सरकार की योजनाओं की तारीफें करना नहीं, बल्कि उनकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करना भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार पीएम केयर्स ट्रस्ट के बहाने जनता तक ये बात पहुंचा रही है कि इस कोरोना आपदा में सरकार भी कुछ अपना दायित्व अच्छे से निभा रही है और पीएम केयर्स फंड बनाकर उनकी मदद कर रही है। अब केंद्र सरकार के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये तो उन्हें ही पता होगा, पर हमारा सवाल बरकरार रहेगा कि आखिर पीएम केयर्स में पारदर्शिता क्यों नहीं है। देखते रहिए लॉकडाउन पॉलिटिक्स।